हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। तो आज की वीडियो बहुत खास और बहुत नॉलेजली होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एमबीए कोर्स की फुल जानकारी देंगे, जैसे कि एमबीए कोर्स क्या होता है, एमबीए कोर्स कौन कौन कर सकता है, एमबीए कोर्स की फीस कितनी होती है, एमबीए कोर्स का सिलेबस कैसा होता है और एमबीए कोर्स में करियर कैसा है। तो आज इसी टॉपिक पर बात होगी, तो आप हमारी वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि एमबीए कोर्स के बारे में तभी समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो एमबीए कोर्स करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि एमबीए कोर्स क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो एमबीए कोर्स क्या होता है? एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में पढ़ने के लिए प्रदान किया जाता है। एमबीए प्रोग्राम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बिजनेस नॉलेज और एफिशिएंसी प्रोवाइड की जाती है। एमबीए एक पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और इसका उद्घाटन करने वाले स्टूडेंट्स में बिजनेस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। एमबीए प्रोग्राम आमतौर पर 2 साल तक का होता है और इसमें थियोरी, केस स्टडीज, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट वर्क शामिल होता है, जो स्टूडेंट्स को बिजनेस प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने और मैनेजमेंट में सफलता पाने में मदद करता है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि एमबीए कोर्स क्या होता है। अब बात आती है एमबीए कौन कौन कर सकता है। तो एमबीए हर वो स्टूडेंट्स कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो। यानी एमबीए कोर्स करने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और ग्रेजुएशन में आपकी अच्छी परसेंटेज होना चाहिए, तब आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको एमबीए करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एंट्रेंस क्लियर होते ही आपको एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। और ऐसे बहुत से कॉलेज है जहां आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाएगा। एमबीए के करिकुलम में आमतौर पर सब्जेक्ट्स जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, स्ट्रेटजी, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स शामिल होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को वास्तविक दुनिया की बिजनेस चैलेंजेस का समाधान करने के साथ साथ अवसर भी मिलते हैं, जैसे इंटर्नशिप्स, केस स्टडीज, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री विजिट्स आदि। एमबीए के कुछ कॉमन स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसे चुनकर आप अपना करियर बना सकते हैं। वो इस प्रकार है, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। अब बात आती है एमबीए की फीस कितनी होती है। तो अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय में अलग अलग फीस होती है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक एमबीए की फीस 80,000 से लेकर 3 लाख ईयरली या उससे ऊपर भी हो सकती है। अब बात आती है एमबीए कोर्स का सिलेबस कैसा होता है। तो जैसे कि आप जानते हो, एमबीए कोर्स 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल में एमबीए कोर्स के 4 सेमेस्टर होते हैं और चारों में अलग अलग डिवाइड करके सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस इस प्रकार का रहेगा: ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट। इसी तरह दूसरे सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें तो दूसरे सेमेस्टर सिलेबस इस प्रकार है: ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड चेंज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी तरह तीसरे सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें तो तीसरे सेमेस्टर का सिलेबस इस प्रकार है: बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, इलेक्टिव कोर्स। इसी तरह चौथे सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें तो चौथे सेमेस्टर का सिलेबस इस प्रकार है: प्रोजेक्ट स्टडी, इंटरनेशनल बिजनेस, एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इलेक्टिव कोर्स। तो ये 2 साल के 4 सेमेस्टर्स का सिलेबस है।
अब बात आती है MBA कोर्स में करियर कैसा है। तो MBA में करियर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स पूरा करने के बाद विद्यार्थी के पास बहुत बड़ा करियर फील्ड होता है। वह किसी भी MBA से संबंधित क्षेत्र का चयन कर सकता है जिसमें वे इच्छुक हो। इस इंडस्ट्री का मतलब है व्यवसाय को एक नई ऊंचाई देना होता है। जाहिर सी बात है MBA में करियर स्कोप बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत कैरियर स्कोप के बारे में बात की जाए तो इस फील्ड से MBA किए हुए कैंडिडेट नीचे दिए गए कुछ प्रमुख जॉब प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं जिसमें उन्हें स्पेशलाइजेशन प्राप्त है। तो वो इस प्रकार है, जैसे बैंक्स में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट एनालिस्ट में, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, इंडस्ट्रियल हाउसेज में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर में, फाइनेंशियल एनालिस्ट में, पब्लिक वर्क्स में, पर्सनल बिजनेस में, अकाउंटेंट ऑपरेशनल रिसर्च एनालिस्ट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट में, बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजर में, कंपेटिटिव मार्केटिंग में, बिजनेस मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, एनालिटिकल मार्केटिंग में, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में, रिटेलिंग मैनेजमेंट में। तो आप इन फील्ड्स में अपना करियर बनाकर एक अच्छी इनकम बना सकते हो। आपको MBA कोर्स के लिए अप्लाई करने से पहले अपने करियर गोल्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर सही स्पेशलाइजेशन और इंस्टीट्यूट का चयन करना इंपॉर्टेंट होता है। MBA डिग्री आपके करियर को बूस्ट करने में मदद करता है, लेकिन इसे ध्यान से प्लान करना और एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से परस्यू करना भी महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी समझ में अब MBA कोर्स से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।